आज बच्चों एन फ्रैंक का जो चैप्टर है उसकी आज हम क्वेश्चन से करेंगे। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन वांट टू कीप ए डायरी? नंबर वन ऑप्शन, शी हैज़ नो क्लास फ्रेंड, शी लव्स टू राइट, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर एंड शी लाइक द आइडिया ऑफ इट। तो उसने डायरी क्यों लिखी? बिकॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? उस डायरी का क्या नाम रखा था? किटी। इट इज़ राइट आंसर। एंड नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट वाज नॉट श्योर टू पासिंग? वो किस सब्जेक्ट में पास होने के लिए श्योर नहीं थी? वो था मैथ, बिकॉज मैथमेटिक्स उसे अच्छा नहीं लगता था, तो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अनाउंस्ड विद हर फादर विद हर? तो किसने उसने क्या अनाउंस किया था? शी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, शी वॉज ए टॉकेटिव, शी वॉज रूड एंड ऑल ऑफ अबव। तो आंसर है शी वॉज टॉकेटिव। नेक्स्ट, विच टॉपिक वॉज शी राइट ऐसे एज ए पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? तो आपको पता ही है कि जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने जब वो बहुत बातें करती थी तो उसे कौन से ऐसे दिए थे? एक चैटर बॉक्स, एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स, क्वैक 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 एंड अ मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, या ऑल ऑफ अबव? यस, ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑल दिस ऐसे गिवन बाय द पनिशमेंट फॉर द हर टीचर। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ओरिजिनली रिटन इन? किस लैंग्वेज में लिखा था? यस, डच लैंग्वेज, राइट आंसर। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकटिव इन एसे? अपने ऐसे में उसने क्या जस्टिफाई किया था? इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रीट फ्रॉम द मदर एंड यू वॉन्ट मच अबाउट इट, इज राइट आंसर। व्हाट वाज शोज एंस लव फॉर अवर ग्रैंड मदर? क्या कौन सी चीज़ है जिससे वो लगता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार करती थी? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, शी मिस हर, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, या बोथ ए एंड बी? यस, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। व्हाई डज एन फ्रैंक थिंक द वाज लोनली? वो अपने को अकेला क्यों महसूस करती है? शी हैज़ नो फ्रेंड, शी हैड नो रियल फ्रेंड, she was all above alone, she was an introvert. So real answer is that she had no real friend. Why was she was unable to get closer to her already exist friend? Why? She did not like her friend, her friend are not understanding, she cannot bring herself to talk about personal stuff. Yes, right answer this. What would the kid bet for a class? चलो आपको पता है कि बच्चों क्लास में क्या शर्त लगा रहे थे? वो शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, who would pass the class. And what did she write a last essay? उसने लास्ट ऐसे क्या लिखा था आपको पता है? उसकी एक फ्रेंड थी शाना, उसने एक वर्स के रूप में, पोइम के रूप में लिखा था, ए फनी पोइम। वैन वॉज द डायरी गिवन एंड? कौन से उसको जो डायरी थी वो कब मिली थी? 13 बर्थडे, द स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में आती है इस 13 बर्थडे में उसको डायरी मिली थी। व्हाट नेम ऑफ द हर बुक पब्लिश विद? जब उसकी बुक छपी, उसके फादर ने छपवाई थी, तो किस नाम से थी? ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। हाउ मेनी सिबलिंग डिड एन हैव? कितने सिबलिंग थे, भाई बहन थे? ओनली वन, मिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। व्हाट आर द एन फ्रैंक्स फुल नेम? फुल नेम क्या था? उसका फुल नेम क्या था? यस, एडलिन मार्क फ्रैंक इज द रियल आंसर। हु वाज द ओनली सर्वाइव फ्रॉम द एन्स फैमिली? एन की फैमिली में कौन सर्वाइव था? हर फादर या एन्स फादर। व्हाट आर द नेम ऑफ द एन फ्रैंक सिस्टर? उसकी बहन का क्या नाम था? मार्गरेट फ्रैंक। हाउ ओल्ड एन फादर वैन शी मैरिड हर मदर? कितनी साल की उम्र थी जिसकी शादी हुई? 36 एज। ऑन विच डेट एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट मिस्टर किसिंग इन द क्लासरूम डायरी?
20 जून 1945 बिकॉज 12 जून 1942 को तो उसका बर्थडे था। उसके बाद नेक्स्ट 8 डे के बाद उसने डायरी लिखा था। थैंक यू। तो इस प्रकार से हम इसमें अपना नाम भरते हैं और इसके साथ ही हम अपना स्कूल का नाम भरते हैं GH शेखुपुरिया। और मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं 9416788697 एंड आई सबमिट दिस आंसर एंड let us we can check our score. Our score is out of 40 by 40 and thank you. You can do practice this chapter. Thank you.